नमस्कार, पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा लगातार जो घेरों में फंसते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि 15 करोड़ की जो नकदी है उनके घर से बरामद हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 15 करोड़ की नकदी जस्टिस जो यशवंत वर्मा उनके घर से बरामद होने के बाद लगातार जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जस्टिस के घर पे इतना पैसा आया कहाँ से। तो इसी मुद्दे को बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनता है, सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके के जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश बरामद हुआ है, क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है सर? अमित नाम हुआ मेरा। क्या कहेंगे किसी भी जस्टिस के घर में इतना कैश बरामद होना, पहले तो सोच क्या रहे हैं? क्या सोचना है, जज हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने जो जज जो स्टेटमेंट देगा वही माना जाएगा। अच्छा। हम मिलॉर्ड के आगे कुछ बोल नहीं सकते। उनको जो लगेगा वही सही है। हमारे लगने नहीं लगने से कुछ फर्क पड़ना नहीं है उनको। उनको लगेगा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत देनी चाहिए तो वो दे देंगे। उनको लगता है मेरे घर में 15 करोड़ पकड़ा गया है लेकिन वो किसी से उधार लिया था तो वो माना जाएगा। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत किसको है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे साहब ने कहा मुझे क्या पता, मेरे को तो मैंने तो उधार लिया था, अब आग लग गई, मैंने वापस नहीं करना है। ये देश है, चलता है, डेमोक्रेसी में ये अधिकार है जज को कि आप उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, वो कुछ भी करें। तो वो हमारे कानून संविधान से ऊपर है। फंसाया जा रहा है, साजिश की जा रही है। भैया उन्होंने तो कहा मैंने उधार लिया था मेरे खिलाफ। अरे भैया आपके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है ये तो बता दो। बात तो ये है ना कि भैया आपको साजिश कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आपके वहां पूरी सिक्योरिटी सरकार की है, सारा कुछ है, आपके घर में कैश रखा जा सकता है। आप पिक्चर बना रहे हैं क्या कि पिक्चर में घर वाले को ले आएगी मम्मी ने, मेरी चाची ने आपको गुलदस्ता दिया, पूछे कौन सी चाची, बोले मालूम नहीं, बट दिया है, रख लो। लेकिन उनका ये कहना है कि 15 करोड़ जो नकदी मिली है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया मेरे घर में कोई रख गया होगा, मुझे क्या मालूम। मैं जज हूँ, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मेरे को भी तो जवाब देना पड़ेगा ना जनता को। अरे मैं जज हूँ, मैं क्यों जवाब दूं? अच्छा, मैं क्यों जवाब दूं? भाई मुझे लगता है मेरे घर में कोई रख गया, बस बात खत्म हो गई। नहीं है 15 करोड़ कैश रखना। अरे 50 करोड़ में रखूंगा, मुझे क्या मालूम। मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई रख गया, कानून ये साफ है, उनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई करनी होती तो उनका रिजाइन लिया गया होता। जारी है सर। अरे क्या जारी है? दिल्ली से उठा के इलाहाबाद भेज दिया गया। तो वहाँ के वकीलों ने कहा कि भैया हम इनको रहने नहीं देंगे, तो फिर वापस बुला लिया गया। क्या दिक्कत है इसमें? क्या लग रहा है इस्तीफा देना ही सबसे, मतलब ट्रांसफर करना ही सही है क्या? ये जब उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकती, वो अरेस्ट नहीं हो सकते, उनको जो लगेगा वो होगा, तो उन्होंने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया। तो फिर मुझे ये जानना है कि पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है। पब्लिक तो न्याय से सवाल तो करेगी ना कि इतना किस बात का? पब्लिक कैसे न्याय मांग सकती है? वो मिलोट को जो लगेगा वो माना जाएगा। उन्होंने केजरीवाल जी की जमानत देके ये बात साबित कर दी। अब उसके बावजूद भी पब्लिक को नहीं समझ में आता तो हम क्या करें बताइए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी फैसले हुए इस सीमा पीरियड में, तो उस पे सवाल उठेंगे कि वहां से तो नहीं है कहीं कैश। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो लालू यादव को अंदर होना चाहिए। अच्छा। वो तो बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। मोदी जी के खिलाफ उतने दिन जांच करिए, उनको भी अंदर होना चाहिए। लेकिन वो तो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। जैसा इनके अमित शाह के ऊपर ताड़ी पार का केस कराया गया था, जिला बदर छोड़ो, उनको स्टेट बदर कर दिया गया था, उनको भी तो जेल में होना, वो भी बाहर घूम रहे थे। ऐसा नहीं होता है, उनको जो लगेगा वही सही है। अच्छा। हाँ, इसमें पब्लिक को हंगामा करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक को अगर कुछ न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो वो पहली डिमांड है, पहले कानून नहीं चेंज करो, पहले संविधान चेंज करो। जिस दिन ये संविधान चेंज होगा उसमें ये राइट दिया जाएगा, अगर जज के घर में भी नकदी मिलती है वो जेल जाएगा, तब तो कोई बात। यहाँ तो लगातार आपने देखा विपक्ष सवाल पूछ रही है कि भ्रष्टाचार के जो मोदी जी वादे करते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार ही नहीं मिलेंगे या भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे, तो 15 करोड़ का जवाब क्यों नहीं दे रहे? भैया जज साहब ने तो जवाब दे दिया, मोदी जी क्या उसमें जवाब देंगे? सरकार तो मोदी जी की है ना। तो जज उसके अंदर नहीं आता ना, जज उनके अंदर नहीं आते ना भाई। जज जो है वो जज कोलेजियम सिस्टम के अंदर आते हैं, उसका जवाब कोलेजियम देगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि भैया मैंने आपको थप्पड़ मारा और आप मुझसे न्याय की उम्मीद कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको थप्पड़ मारा है, ठीक है, आप मेरे पास रिपोर्ट लेके आ रहे हो, मैंने कहा मेरे को लगा मैंने आपको थप्पड़ मारा, कहानी खत्म। अब क्या जस्टिस चाहिए आपको? जस्टिस तो हो गया, यही तो इस देश का नियम है, यही तो संविधान बनाया है। उनका संविधान हमारे देश का ऐसा है कि आप जज को कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हाँ, मेरा सवाल ये है कि क्या जनता क्या सोच रही है इस मुद्दे को लेके, कितना सहमत है कि 15 करोड़ किसी घर में कैश मिल सकता है? ये तो जनता के सोचने से कुछ होता है। कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट में है। बिल्कुल सही है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट में है,
आपको 94 का मेरे ख्याल से क्या केस याद होगा, 94 या 2004 जो भी था, जिसमें कैश कांड हुआ था। ठीक है, कैश कांड हुआ था जिसमें हजार हजार की गड्डियां संसद भवन के अंदर निकाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था कि संसद में होने वाली कोई भी चीज, कोई भी क्राइम हमारे अंदर नहीं आती है। ठीक है, सबने ताली बजाई। अब जज साहब पकड़े गए हैं तो सारे संसद वाले बोलेंगे कि जज के घर में जो पकड़ा गया वो हमारे अधीन नहीं आता है, तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो भैया एक बार मैंने आपकी मदद की, एक बार वो हमारी मदद करेंगे, हिसाब बराबर। अब जनता क्या करना है, जनता खुद सोच लेगी, इसे संविधान को लेके अपने सर मथे लगाना है या लात मार के बाहर निकालना है। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से जो यशवंत वर्मा है उनके घर से 15 करोड़ कैश बरामद हुआ है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि कोई कैश नहीं है, फिर बाद में वीडियो वायरल कर दी जाती है, क्या इस जो पूरी घटना को छुपाने का भी काम किया जा रहा है? मेरा तो मोदी जी से सवाल है। मोदी जी ने एक बार इनको बोला था, चंद्रचूड़ जी थे, कि सब जितने भी ये क्लोजिंग सिस्टम के जितने भी बड़े बड़े जजेस हैं, सबको अपनी अचल संपत्ति देनी चाहिए, ऐसी रिजिजू ने बोला था। तो चंद्रचूड़ ने बोला था कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कारण यही है, पैसा निकला। और पैसा जब निकला है तो मोदी को पूछना चाहिए कैसे निकला, अब मानना करनी चाहिए, इन पे केस लाना चाहिए अब मानना का। और दूसरी बात यह है, दूसरा बात यह है कि इनके ये संविधान की शपथ लेके आते हैं ना, उसमें लिखा है ना, तो ये संविधान ने ये भी तो दे रखा है कि तुम चोरी करोगे। अच्छा, इन्होंने कह दिया कि मेरा नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन कराओ पुलिस से, पुलिस करेगी। तो पुलिस दे के नहीं रहा, फिर आप पुलिस को करना चाहिए ना, मोदी जी को देना चाहिए वही इन्वेस्टिगेशन करो। पैसा कहाँ से आया, जो वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन कराए, सीबीआई करेगी, वो करेगी, एनआईए करेगी। भाई ये भी तो फ्रॉड है बहुत तगड़ा। और उसको भेज के रहे हो, टर्मिनेट क्यों नहीं करते उसके, यदि नहीं है तो? अब भेज के रहे हैं वहां से, यदि उसने गलती नहीं करी है तो उसको भेज के रहे हो। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो 15 करोड़ कैश मिला है, उसको लेके लगातार वो ये कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या लग रहा है, क्या उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है? अरे भाई, साजिश रचते तो वहाँ पे वो ईडी सीबीआई भेजते, वो तो आग लगी तो पता चल गया कि इनके घर में नोट है, नहीं तो आग नहीं लगती। वो तो कुदरत का करिश्मा है, प्रभु की माया है कि भैया ऐसे कर्म कांड हो रहे थे तो आग लगी और बुझाने गए फायर ब्रिगेड वाले, और उन्होंने देखा कि उसमें से नोट निकल रहे हैं 500-500 के। तो ये इसमें ये भी तोहमत नहीं लगा सकते कि मोदी जी ने करवा दिया। अब भाई जज तो हमेशा मैं तो बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणियां मेरे को अजीब सी लगती हैं कि एक धर्म विरोधी टिप्पणी देता है। अभी तो इन्होंने, अभी ये कोई जज था, उन्होंने कहा था कि ऐसा है जी, महाभारत और रामायण की जो वो है, इनमें तो हम ज्ञान दे सकते हैं इनके उस पे हिंसक घटनाओं पे, लेकिन अगर 4-5 उसमें से हटाना पड़े तो उस पे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक धर्म का मामला है, विशेष मामला। ये टिप्पणियां गाये बेगाए इनकी विवादित रही हैं। और ये लोग करते क्या है, इतनी बड़ी बड़ी फौज जब जाती है, वही हाई कोर्ट जो है नहीं बेल देता और सुप्रीम कोर्ट जाके ले लेते हैं लोग। तो इस तरह की चीजें, कहीं सुप्रीम कोर्ट को चलता है, हाई कोर्ट। तो जब ये सारी चीजें दिख रही हैं, जजों की नियुक्ति जज ही करते हैं, जजों का जो वो होगा, किसी तरह की इंक्वायरी होगी वो जज के उसमें ही होगी। ये सारी चीजों से हटाना पड़ेगा भैया, इसके लिए कानून ले आए। भाई जज ही सर्वोपरि है, उस पर विश्वास करती है जनता। आज सवाल ये है सर, जिस तरीके से जो यशवंत वर्मा है वो लगातार ये कह रहे कि मैं निर्दोष हूँ, चाहे कोई भी जांच करवा लीजिए, क्या जनता निर्दोष मान रही है? जनता निर्दोष तब मानेगी ना, आपके घर से बंडल के नोट निकले, वो भी आग। भाई फायर ब्रिगेड आ रहा है तो ऐसा तो कोई गया हो तो मैं कहूँ साजिश होगी। भाई उनके यहाँ ईडी सीबीआई भेजवा के पैसा रखवा के और ऐसा उनको फंसा रहे हैं। फंसाया तो किसी ने नहीं है, तो भगवान ने फंसाया, तो भगवान को भी गलत कह रहे हो जज साहब। भाई आपके यहाँ आपदा आई है, आपके यहाँ आग लगी है, आप इस पे बताओ ना मेरे को। मैं तो एक पब्लिक आम जनता हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, क्या बताओ आपको किस साजिश पे? आपको वो भगवान की साजिश है? किसकी साजिश है? इंसान तो है ही नहीं इसमें। वो तो फायर ब्रिगेड गया था आपको राहत देने, भैया आग लगी है, जज साहब के यहाँ फटाफट पहुंचे तो देखा कि भैया बंडल निकल रहे हैं नोट के। तो आप बताओगे ना, अब आप और भगवान के बीच में भगवान को कह दो कि भाई हम जनता भगवान की तरफ देखे कि वो साजिश रच रहा है। आप बताओ ना, आपके घर में निकला है, कहाँ से आए नोट? हाँ, तो देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि जस्टिस वर्मा के घर पे जो कैश निकला है और लगातार वो ये कह रहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो अपनी जो सफाई में कुछ तथ्य रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि लगातार कह तो वो ये रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन सवाल लगातार उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं। मैं पूनम, आप देख रहे हैं सरल न्यूज।